नमस्कार दोस्तों, एमएम कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राज्य और राजधानियाँ, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आओ देखते हैं। पहला जो राज्य है हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और हिमाचल प्रदेश ग्रीन टी के लिए जाना जाता है। उसके पश्चात पंजाब है। पंजाब की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और पंजाब अमृतसर के लिए जाना जाता है। उसके पश्चात हरियाणा है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा लिंगानुपात के मामले में निचले पायदान पर स्थित है। उसके पश्चात राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान जो है खनिजों का अजायबघर कहलाता है और राजस्थान क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उसके पश्चात गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात के अंदर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम मोदी जी के नाम पे रखा गया है। उसके पश्चात महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई जो है फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके पश्चात गोवा है। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा में दो नदियां हैं, मांडवी और जुआरी, और गोवा जो है गोवा ब्रिज के लिए जाना जाता है। कर्नाटक जो है इसकी राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक सोने की खान के लिए जाना जाता है। उसके पश्चात है केरला या केरल। केरल जो है लिंगानुपात के मामले में सबसे हाईएस्ट है। उसके पश्चात ये मसाला उत्पादन में भी हाईएस्ट है। और उसके पश्चात केरल जो है, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम या थिरुवनंतपुरम भी बोला जाता है उसे। उसके पश्चात अपन बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी मद्रास है जिसे वर्तमान में चेन्नई कहा जाता है। चेन्नई के अंदर भी भारत का सबसे बड़ा ब्रिज स्थित है। उसके पश्चात चेन्नई जो है कृत्रिम बंदरगाह भी है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अमरावती है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटकर एक नया स्टेट बनाया गया, तेलंगाना और एक आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद है। हैदराबाद को 10 सालों के लिए दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया था। वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश जो है वो स्पेशली विशाखापट्टनम के लिए जाना जाता है। विशाखापट्टनम जो है एक सबसे गहरा पतन है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जो है उसकी राजधानी है रायपुर और छत्तीसगढ़ बेलाडीला खान के लिए जाना जाता है जो एशिया की सबसे बड़ी खान है लौह की। उसके बाद हम बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा जो है उसकी राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और हैदराबाद जो है मूसी नदी पर बसा हुआ शहर है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश जो है उसकी राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश जनजातियों के लिए जाना जाता है। सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है और सर्वाधिक वन क्षेत्र भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश जो है भारत के अंदर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा गेहूं की फसल उत्तर प्रदेश में होती है। गन्ने की फसल भी उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये सभी स्थान उत्तराखंड के अंदर स्थित है। उसके बाद में अपन बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजधानी है पटना और बिहार जो है इसका जनघनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो भारत में सबसे ज़्यादा है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की राजधानी है रांची और रांची के नज़दीक ही एक स्थान है सिंह भूमि जो तांबे के लिए प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा खनिज संपदा भी इन्हीं राज्यों में मिलती है, झारखंड के आसपास के राज्यों में, झारखंड तथा आसपास के राज्यों में। उसके पश्चात अपन बात करते हैं
पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता अपने 1911 से पहले अपने देश की राजधानी थी। और कोलकाता के अंदर एक स्थान है दार्जिलिंग, जो एक हिल स्टेशन के तौर पे जाना जाता है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या है सिक्किम की, और सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। उसके पश्चात सिक्किम में कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो भी स्थित है। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में भारत की। उसके पश्चात अपन बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनघनत्व है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। उसके पश्चात असम है। असम की राजधानी दिसपुर है। और असम के अंदर सर्वप्रथम पेट्रोल निकाला गया था डिगबोई नामक स्थान से। उसके पश्चात अपन बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड जो है स्पेशली नागा जनजाति के लिए जाना जाता है। उसके पश्चात है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। और मणिपुर जो है स्पेशली लोकटक झील के लिए जाना जाता है। उसके पश्चात है मिज़ोरम। मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल। और मिज़ोरम जो है मिज़ो पहाड़ी के लिए जाना जाता है। उसके पश्चात त्रिपुरा है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और त्रिपुरा जो है तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है किसी देश से, जो देश है बांग्लादेश। उसके पश्चात है मेघालय। मेघालय संसार के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। और इस राज्य में जो स्थान है जो सर्वाधिक बारिश होती है, पहले चेरापूंजी था और वर्तमान में मौसिन ग्राम जो है वहाँ पे सर्वाधिक बारिश होती है। इस प्रकार ये अपने 28 राज्य कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश की। तो सबसे ऊपर जो केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख के अंतर्गत अपनी जो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, जो पीओके के अधिगत क्षेत्र में आती है, गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है, वो लद्दाख के अंदर स्थित है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं लद्दाख को शीत मरुस्थल भी बोला जाता है, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को। उसके पश्चात अपन जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। और इसकी ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानी अलग अलग है। उसके पश्चात देखते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। और उसके पश्चात दिल्ली है। दिल्ली जो देश की राजधानी भी है, और दिल्ली की राजधानी दिल्ली है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं अंडमान और दीव और दमन की। दीव की राजधानी दमन थी, ठीक है, दीव दमन की राजधानी दमन थी। अब जो है वर्तमान में दीव दमन और दादर नगर हवेली को एक साथ कर दिया गया है। और इनकी जो राजधानी है, दादर नगर हवेली की पहली राजधानी सिलवासा थी, अब सिलवासा को हटाकर दोनों की राजधानी दमन कर दी गई है। उसके पश्चात अपन बात करते हैं ये जो स्थान है पुद्दुचेरी या पांडिचेरी बोला जाता है इसे। ये एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में और केरल में। इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। और इसके पश्चात के पुद्दुचेरी की राजधानी पुद्दुचेरी है। उसके पश्चात अरब सागर के अंदर स्थित लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। और लक्षद्वीप जो है स्पेशली प्रवाल द्वीप से निर्मित है, प्रवाल से निर्मित द्वीप है। उसके पश्चात अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके अंतर्गत इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। उसके पश्चात अपन भारत के पड़ोसी देश देखें तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ऊपर अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान के पश्चात चीन है, चीन के पश्चात नेपाल है, नेपाल के पश्चात भूटान है और भूटान के पश्चात
म्यांमार है, म्यांमार के पश्चात बांग्लादेश है, बांग्लादेश के पश्चात श्रीलंका है, श्रीलंका के पश्चात मालदीव है। ठीक है, इस प्रकार भारत के ये जो हैं पड़ोसी देश हैं और 2 द्वीपीय देश भी हैं जिनमें मालदीव और श्रीलंका आते हैं। ओके।